अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मुझे उम्मीद है कि आप खुश होकर होंगे। और आज का टॉपिक है कौन सा? 1.5 एक्सरसाइज, जो कि चैप्टर की सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है। और यहाँ से हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के 2 के, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स हैं। मैं एक एक पार्ट करके बात को वाजे कर दूंगा, बकिया पार्ट आपके लिए छोड़ दूंगा। ठीक है, मेथड तो सेम ही होता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिटरमिनेंट। चूँकि इस चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, तो मैट्रिसेस का जो हिस्सा है वो कंप्लीट हो चुका है। अब अगला जो टॉपिक है वो क्या है? डिटर्मिनेंट के बारे में। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर देखिए a इज इक्वल टू -1, 1, 2 एंड 0। आपने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? a के ऊपर ऐसे एब्सोल्यूट वैल्यू, दो स्ट्रेट लाइन। अब हमने क्या फाइंड करना है? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है? आपने दोनों तरफ ये एब्सोल्यूट वैल्यू, आपने मैट्रिक्स नहीं, मैट्रिक्स को छोड़ देना, आपने स्ट्रेट लाइंस ड्रा करनी है। ये डिटर्मिनेंट की निशानी है। ओके, अब इसको एक्सपेंड कैसे करना है? पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, जो मेन डायगोनल है, -1 इंटू 0, और बीच में कौन सा साइन लेना है? नेगेटिव का। अब उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करना है। क्या है वो? 2 इंटू 1। तो ये क्या बन गया? -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0, -2 1 जार 2, 0 में से 2 माइनस किया तो क्या आ गया? -2। इज इट क्लियर? तो ये आ गया a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -2। a डिटर्मिनेंट कोई मैट्रिक्स नहीं है। a मैट्रिक्स है, लेकिन a डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स नहीं है। ये कोई वैल्यू है, ये कोई मैग्नीट्यूड है, ये कोई स्केलर क्वांटिटी है। दिस इज नॉट अ मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? लेकिन अकेला ए कि अगर ये चीज़ नहीं है, अकेला ए है, तो वो क्या है? मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का फ़र्क पता चल गया। तो ये जो ए के ऊपर एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये क्या है? मैग्नीट्यूड वैल्यू है। दिस इज़ नॉट अ मैट्रिक्स। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं वो आपके लिए छोड़ते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप ये बकिया क्वेश्चन जो हैं वो कर सकते हैं। मैं अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। यहाँ पर लिखता है फाइंड Which of the following matrices are singular or non-singular? Dear students, क्वेश्चन नंबर 2 को समझाने के लिए मैं यही मिसाल लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने A B C D तक मैट्रिसेस दिए हुए हैं। आपने क्या करना है? क्या करना है? आपने डिटर्मिनेंट लेना है। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर है। कौन मैट्रिक्स सिंगुलर है? ये वाला मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट 0 ना आए, जैसे कि यहाँ -2 आ गया है, दिस इज़ नॉट अ 0, तो हम फिर इस मैट्रिक्स के बारे में लिखेंगे दिस इज बस। मेरा ख्याल क्वेश्चन नंबर 2 भी इसके अंदर ही हल हो गया है। इज इट क्लियर? जिस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए वो कौन सा मैट्रिक्स है? सिंगुलर। अब मैं एक मिसाल दे देता हूँ। मेरे पास एक मैट्रिक्स, ये साबित करना है कि ये सिंगुलर है, तो क्या करूँ? मैं दोनों तरफ क्या लूँगा? डिटर्मिनेंट। इज इट क्लियर? तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया 4, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 में से 4 गया 0। इसका मतलब जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, ये मैट्रिक्स फिर क्या हुआ? सिंगुलर। और अगर 0 ना आए तो वो कौन सा हुआ? नॉन सिंगुलर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, चूँकि 2 भी हो चुका। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच। यहाँ पर मैं डी पार्ट लेता हूँ। ऑलमोस्ट डी जो है थोड़ा सा बच्चे मुश्किल महसूस करते हैं। 3/4 1 और 2। इसका क्या फाइंड करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? पहले उसका फार्मूला लिखें। डी, ये इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो क्या आता है ये? 1/d डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ डी, ये इसका फार्मूला है। क्या लिखेंगे? 1/d डिटर्मिनेंट, आगे क्या आता है? एडजॉइंट ऑफ डी। तो क्या क्या चाहिए इस डी इनवर्स को फाइंड करने के? डी इनवर्स एक्चुअली होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक एडिटिव इनवर्स होता है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? अगर इसका फाइंड करना होता है एडिटिव इनवर्स, तो डी के साथ माइनस लग जाता है और अंदर के साइन चेंज कर देते हैं। वो तो था एडिटिव इनवर्स, या उसे कहते हैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? तो जस्ट माइनस लगाते हैं, अंदर के साइन चेंज कर लेते हैं। लेकिन आज हमने नेगेटिव इनवर्स नहीं निकालना, ना एडिटिव इनवर्स निकालना है, बल्कि क्या निकालना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है उसके ऊपर माइनस आता है। ये क्या होता है? एडिटिव इनवर्स। और ये क्या होता है?
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये नहीं, ये फाइंड करना है। इसको फाइंड करने का क्या तरीका है, ये फार्मूला, और इसको फाइंड करने का जस्ट साइन चेंज हैं दोनों इनवर्स। इसे एडिटिव इनवर्स, इसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे। एडिटिव इनवर्स निकालना आसान है, सिर्फ साइन चेंज करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या फाइंड करना है, साइन चेंज नहीं करने, बल्कि ये फार्मूला लगा के बाकायदा उसको सॉल्व करना है। तो इसको, इसमें क्या क्या चाहिए आपको, एक डिटर्मिनेंट चाहिए, एक एडजॉइंट चाहिए। तो चलते हैं, सबसे पहले हम इनके एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। पहले डी का डिटर्मिनेंट निकालें। देखिए साइड पे आप निकालें, 1/2, 3/4, 1 और 2 जी। डी का डिटर्मिनेंट जा रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने। 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 के साथ, फिर क्या आएगा माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 1 × 3/4। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो बीच में कौन सा साइन डालना है, प्लस। अच्छा ये बात जहन में रखिएगा, कुछ बच्चे उल्ट कर लेते हैं, पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पहले लिखना, ठीक है। जो बकिया दो बचते हैं ये कोनों वाले, उनको मल्टीप्लाई करना है बाद में माइनस लेके, उलट नहीं करना। कुछ बच्चे इसको पहले मल्टीप्लाई करके इधर लिख लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके बाद में लिख लेंगे, वो गलत हो जाएगा, साइन की गलती आ जाएगी। ये 2 से कट गया, 1 बच गया, और यहां क्या बचता है, 3/4। अब एलसीएम ले लें, कितना आता है एलसीएम, क्योंकि 1 के नीचे क्या है 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले एलसीएम में, 4 1s are 4 - 3 1s are 3। 1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 पहले लिखना, 4 में से 3 गया 1, और बटे के नीचे क्या आ गया 4। आइए चलते हैं अब इसके इन्वर्स की तरफ। डी डिटर्मिनेंट कितना निकाला है मैंने, 1/, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ डी। एडजॉइंट ऑफ डी हम यहीं पर बना लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ डी कैसे निकालते हैं बेटे, इनकी जगह चेंज कर देते हैं, इसे कहते हैं मेन डायगोनल। ये कौन सा डायगोनल होता है, मेन डायगोनल। और ये दूसरा डायगोनल कौन सा होता है, सेकेंडरी डायगोनल। डायगोनल जो तिरछे होते हैं उनको डायगोनल कहते हैं। मेन डायगोनल का मेन काम करना है, जगह ही पलट देनी है, और जो सेकेंडरी डायगोनल है उनका दूसरा काम क्या करना है, साइन बदल देने। 3/4 किसका है, प्लस का है ना, तो वो किसका कर देना है, माइनस का। 1 किसका है, प्लस का है ना, तो वो किसका कर देना, माइनस का। इसका मतलब ये एडजॉइंट ऑफ डी तैयार है, और डी का डिटर्मिनेंट हमने 1/, लगा लिया यहाँ। आगे चल बेटे, 1 के नीचे 1/4 है, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1/1/4 आ जाए तो इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाई 1/4, क्योंकि ये साइन किसका है, डिवाइड का है। ये 1 ऊपर वाला पहले लिखेंगे, 1/4 डिवाइड के बाद में लिखेंगे, तो ये कितना बन जाएगा 1। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/1 उलट जाएगा, 1 1 से कट गया, आंसर क्या आ गया 4। इसका मतलब इसको सॉल्व करके आंसर क्या आ जाता है 4। आगे 2 - 3/4 -1 एंड 1/2। अब क्या करेंगे, अब ये जो 4 है ये अंदर सब के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो करें मल्टीप्लाई जी, 4 2s are 8, 4 4 से कट जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा -3, 4 1s are -4, ये 4 इस 2 से कट गया, 2 बच गया, 2 1s are 2। ये आपका डी का डिटर्मिनेंट आंसर आ चुका है, सॉरी डी इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइनल हो चुका है। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट्स अच्छे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ए की वैल्यू दी हुई है 1 2 4 6 और बी की वैल्यू दी हुई है 3 -1 2 -2। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ए बी की वैल्यूज़ को चेंज भी कर देंगे ना तो साबित हो जाता है। और नीचे क्या क्या साबित करना है आपने, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये साबित करना है। आप यहाँ ए की वैल्यू बदल भी देंगे तो साबित हो जाएगा। और ये बी की वैल्यू क्यों दी हुई है, ये अगले पार्ट के लिए दी हुई है।
लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ ए का इस्तेमाल करना है। अच्छा, क्या क्या चाहिए हमें इसको साबित करने के लिए? पहले इसका आंसर निकालेंगे, फिर आप इसका आंसर निकालेंगे, फिर आप इसका आंसर निकालेंगे। 3 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अंदर, तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और तीनों के जवाब सेम आएंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की जानब। पहला क्वेश्चन क्या है? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। बेटे, क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक स्टाइल भी होता है। कुछ बच्चे अन्य वाह क्वेश्चन करते हैं, उनको पता नहीं होता ये स्टेप कब करना है, किधर करना है, क्या तरतीब है, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। जो चेकर है उसको समझ नहीं आती, वो पजल हो जाता है, वो नंबर नहीं देता, फिर वो 2 लाइनें लगा देता है। तो तरीकाकार क्या है? आपने इस वाली साइड को पकड़ लेना, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए का मतलब ये है कि उसकी वैल्यू पुट कर दें। क्या वैल्यू है वो? 1 2 4 6। उसके बाद क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए, वो साथ ही लिख लें। एडजॉइंट ऑफ ए से ही बन जाता है, ए के ऊपर कुछ करते हैं तो वो एडजॉइंट बन जाता है। अब देखिए कैसे एडजॉइंट बनेगा, इनकी जगह चेंज और इनके साइन चेंज। लो जी, ये एक साइड अभी मैंने पकड़ी है, यानी पहले नंबर पे ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब मैं इसको क्या करूँगा? मल्टीप्लाई का वही पुराना तरीका। क्या? अब दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो आपने क्या पकड़नी? इसकी रो, और इसके क्या पकड़ने हैं? कॉलम। ये रो उठानी है, कॉलम बना के इसके ऊपर पेस्ट करनी है। 6 1 जार 6, 4 2 जार -8, बीच में कौन सा साइन? प्लस। इस रो को उठाना है, कॉलम बनाना है, इसके ऊपर मारना है। 2 1 जार -2, 2 1 जार 2, बीच में कौन सा साइन आना है? प्लस का। सेकंड रो उठानी है, कॉलम बना के इसके ऊपर मारनी है। 6 4 बार कितना होता है? 24। 6 4 बार कितना होता है? माइनस का 24, बीच में क्या आ गया? प्लस जी। अब यही सेकंड रो सेकंड कॉलम के ऊपर मल्टीप्लाई होगी, तो 4 2 जार -8, 6 1 जार 6। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 6 को 1 से। तो पहले ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई हुई, फिर ये रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हुई, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हुई, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हुई। अब इसको सॉल्व कर लें। 6 -8 -2, -2 + 2 0, 24 प्लस का है माइनस का 0, 6 में से 8 गए, माइनस का 2। लो जी, एक साइड सॉल्व, लाइन लगा दें। अब दूसरे नंबर पे जो हमारे पास वो ले लें। क्या है वो? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए, बेटे एडजॉइंट ऑफ ए जो मैंने निकाला है वही रख लें, मतलब यही रकम है। अब ये ऐसे पलट जाएगी, तो क्या आएगा? 6 -2 -4 1, ये माइनस नहीं है। उसके बाद 1 2 4 6। अब क्या करना है? मल्टीप्लाई। ये रो है, ठीक है जी, और ये फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम जी। क्या आएगा? फर्स्ट रो कॉलम बन के इसके ऊपर गई, 6 1 जार 6, 4 2 जार -8। इज इट क्लियर? अब ये रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 6 2 जार 12 प्लस 6 2 जार -12। अब सेकंड रो पे आप भी नीचे आ जाए, सेकंड रो में आ जाए, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 4 1 जार -4 प्लस 4। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ 4 2 जार -8 प्लस 6, 6 -8 -2, ये कट गया, प्लस का 12 माइनस का 12 0, माइनस का 4 प्लस का 4 0, 6 -8 क्या आ गया? -2। अच्छा, आप ये स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि सर आपने कहा था कि जब ऐसी जगह पलट देते हैं तो आंसर बराबर नहीं आते, यहाँ बराबर क्यों आ रहे हैं? सवाल है। इज इट क्लियर कि यहाँ आपने ऐसे जगह चेंज की, ए बी बी ए के बराबर नहीं आता होता, यहाँ कैसे बराबर आ गया? यहाँ ए बी बी ए नहीं है, यहाँ ए और एडजॉइंट ऑफ ए है। ए और एडजॉइंट ऑफ ए को जब चेंज करेंगे तो बराबर ही आएगा, चाहे ए की वैल्यू यहाँ, चाहे आप बी ले लें, यहाँ पे आप ए को छोड़ें बी ले लें। अगर सवाल ये यूं होता बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू बी, तब भी आंसर सेम आते। यानी एक मैट्रिक्स और एक उसका एडजॉइंट अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही आएगा कि पहले एडजॉइंट ले लें बाद में मैट्रिक्स ले लें, सेम आंसर है। लो जी, 3 चीजें हमारी 2 चीजें सॉल्व हुई हैं, उनके आंसर सेम आए। अभी तीसरे नंबर पे ये वाला हिस्सा सॉल्व करने वाला रहता है, इसका आंसर भी अगर यही आया तो समझ लीजिए कि तीनों हम साबित कर चुके हैं।
तो इसको साबित करने के लिए मैं चलें, थोड़ी सी स्पेस है मेरे पास यहाँ जी। अगली क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब इसको सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, 1 2 4 6। अब ये लगानी है साइन, मैट्रिक्स नहीं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब वो जो मैट्रिक्स है उसके गिर्द यहां स्ट्रेट लाइंस लगानी है, डिटर्मिनेंट लगाना है। अगर डी टी ना लिखा होता, अकेला ए होता, तो फिर क्या मतलब होता, मैट्रिक्स। अब इस ए के साथ क्या है, डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है। अब ये मैट्रिक्स का नहीं आएगा, अब ये वाला साइन आएगा। उसके बाद क्या है, आई। आई एक मैट्रिक्स है, 1 0 0 1। आई एक मैट्रिक्स है जिसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सभी जानते हैं। और ये क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसके गिर्द लाइंस हो वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। मैट्रिक्स कभी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता, मैट्रिक्स कभी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कौन होता है, डिटर्मिनेंट। 6 1 6 माइनस 4 2 8, ये देखिए। और आगे क्या आ गया, 1 0 6 में से 8 निकला -2। आगे 1 0 0 1। अब -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, क्या आता है, -2 0 0 -2। देखें तीनों आंसर देखें, पहला दूसरा और तीसरा। इसका नाम रखें 1, इसका रिजल्ट नंबर 2, इसका रिजल्ट नंबर 3। लिखे फ्रॉम, फ्रॉम यहां पर जगह नीचे नहीं है मेरे पास, फ्रॉम 1 2 एंड 3। फिर आपने साबित कर दिया, हैंस वी हैव प्रूव्ड दैट। आपने इसको फिर दोबारा लिख देना है कि हैंस प्रूव दैट, कि तीनों क्या हैं, इक्वल है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन की जानब बढ़ते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखें, इसमें हमारे पास एक बी मैट्रिक्स हमने लेना है, 3 -1 2 -2। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप चेंज भी कर लें रकम तो साबित हो जाएगा। आप क्या साबित करना है, बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो आंसर क्या आएगा, आई। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो भी आंसर क्या आएगा, आई। बोथ आर इक्वल टू आई। तो हमने सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, बी इंटू बी इनवर्स। लेकिन बी इनवर्स तो मेन चाहिए ना मुझे, इसमें भी चाहिए और इसमें भी चाहिए, तो बी इनवर्स निकाल लेते हैं। बी इनवर्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखें जी बी इनवर्स निकलने लगा, 1 ओवर बी डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। अब बी डिटर्मिनेंट क्या है वो आप यहाँ पे निकाल लें, ऐसे स्ट्रेट लाइंस। क्या आता है, 3 -1 2 -2 क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 -6, बीच में लगा माइनस, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया -2, माइनस माइनस +2, ये कितना आ गया, -4। लो जी, डिटर्मिनेंट आ गया कितना, -4। उसके बाद क्या आता है, एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी तो यहीं पे एडजस्ट हो जाएगा, इनके साइन, ये जो मेन डायगोनल है इनकी जगह चेंज करनी है, -2 3 और बकिया के साइन चेंज कर देने, माइनस का 1 प्लस का हो गया, प्लस का 2 माइनस का 2 हो गया। तो अब बी हमारे पास ये जो -4 है डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि ये माइनस को ख़त्म करना चाहता हूँ तो आप माइनस अंदर भेज सकते हैं, ईजी हो जाएगा। 1/4 पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस अंदर भेज दें, प्लस का 2 माइनस का 1, देखिए साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का 2 और माइनस का 3। ये आपका क्या आया बेटे, बी इनवर्स। फाइनल हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है जी, क्या फाइंड करना है। अब मैं इसको रेज कर देता हूं, स्पेस नहीं है। मैंने फाइंड करना है बी इनटू बी इनवर्स, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा सॉल्व करना है। तो पहले क्या आएगा, बी। बी क्या है हमारे पास, 3 -1 2 -2। आगे है बी इनवर्स। इस बी इनवर्स की वैल्यू मैंने अब लिखनी है, वो अभी मैंने ये निकाली है, कितनी है ये, 1/4। यहाँ डॉट लगा लें, इसी आगे 2 -1 2 -3। ये जो 1/4 है, कबाब में हड्डी बना हुआ है,
इसको उठा के शुरू में ले इधर 1/4, आगे 3 -1 2 -2। आप दोनों मैट्रिसेस को यहाँ पर करीब कर लें। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, कुछ बच्चे पहले डिवाइड कर रहे होते हैं 4 पे, नहीं, ये आखिर में करें, पहले आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये इजी मेथड जी। क्या करना है, इसकी रो डिज़ाइन देखें, आपको मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए। कितनी काम आ रही है, हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट मल्टीप्लिकेशन आ रही है जी। इस रो को उठाएं, कॉलम बनाएं, इसके ऊपर पेज 3 2 6 2 1 -2। अब इस रो को इस कॉलम के साथ 3 1 -3 माइनस माइनस प्लस 3 1 3। अब सेकेंड रो पहले कॉलम के साथ 2 2 4 प्लस 2 2 -4। इसमें बीच में प्लस आना है भाई, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डिटर्मिनेंट लेते हैं, बीच में माइनस आता है। अच्छा, अब ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ 2 1 -2, बीच का प्लस, माइनस माइनस प्लस 2 3 6 प्लस 6 जी। 6 में से 2 गया बेटे 4 0 0 एंड 4। आप 4 पे डिवाइड कर लें, देखिए इजी है। 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1, 0 को 4 पे डिवाइड करेंगे 0, 0 को 4 पे डिवाइड करेंगे 0, 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1। तो आंसर क्या आया, दिस इज आई, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स या दिस इज यूनिट मैट्रिक्स, जिसको हम आई से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये आई आ चुका है, लेकिन इसको सॉल्व किया तो आई आ गया। अब मैं इस हिस्से को सॉल्व करूंगा तो भी आई आना चाहिए। यहां पर भी बात ज़हन में रखिएगा, जिस तरह एडजॉइंट ऑफ ए आ जाए और ए दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है, अगर ए पहले रख लें एडजॉइंट बाद में रख लें। इसी तरह बी इंटू बी इनवर्स करें या बी इनवर्स इंटू बी करें, बी इंटू बी इनवर्स करें या बी इनवर्स इंटू बी करें, दोनों के आंसर आई आएंगे, दोनों बराबर होंगे। लेकिन आम मैट्रिक्स ए और बी, ए बी बी ए के बराबर नहीं होगा। तो मुझे इसको रेज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब बढ़ते हैं। उसमें क्या करना है, यहीं से भी चेंज आएगा बेटे, बस फर्क ये होगा, ये इधर आ जाएगा, ये मैट्रिक्स इधर आ जाएगा। अब यहां पर क्या आएगा, अब बी इनवर्स को हम पहले लिख लेंगे, बी को बाद। बी इनवर्स की वैल्यू जो मैंने निकाली है वो यहां पुट करें, 1/4 2 -1 2 -3। आगे बी की वैल्यू हमारे पास ये जो 3 -1 2 एंड -2। आप भी वही काम करेंगे, 1/4 जी। ये आपकी रो डिज़ाइन, ये आपके कॉलम डिज़ाइन जी। पहली रो पहले कॉलम के साथ 3 2 6 प्लस 2 1 -2। पहली रो सेकंड कॉलम के साथ 2 1 -2 प्लस 2 1 2। अब सेकंड रो पहले कॉलम के साथ 2 3 6 3 2 -6। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ 2 1 -2 प्लस माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस हो गया, 3 2 6, 2 प्लस 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 6 -2, बट सॉल्व कर लेते हैं। 6 में से 2 गया 4, -2 + 2 0, 6 - 6 0, 6 में से 2 गया 4, 4 पे डिवाइड कर दें 1 0 0 1। दिस इज आल्सो, इसको सॉल्व किया तो भी आई है। हेंस वी कैन से दैट B इंटू बी इनवर्स या B इनवर्स इंटू बी बोथ आर इक्वल टू I, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। अच्छा खासा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। सवाल नंबर कौन सा है, 5वां। 5वें में कहता है डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आर नॉट। भी अगर इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें, क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आंसर आई आ जाए, अगर आंसर ये वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो उन दो मैट्रिसेस को हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। मसलन कोई से भी दो मैट्रिक्स लें, अगर उनको मल्टीप्लाई करें, आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। फर्ज किया ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, तो फिर इसका मतलब ए और बी क्या हैं, ए एंड बी आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस टू ईच अदर। अगर इनको मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आई ना आए, तो इसका मतलब ए एंड बी आर नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस टू ईच अदर। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप उसमें मल्टीप्लाई करके आप चेक करके बता सकते हैं। मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की जानब। यहाँ 2 पार्ट हैं, इन 2 पार्ट में से बता दें कौन सा पार्ट करना चाहेंगे आप। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके दोनों पार्ट्स तो बहुत अहम हैं, खा वो पहला पार्ट हो खा वो दूसरा पार्ट हो, लेकिन आपकी डिमांड पे चले मैं सेकंड पार्ट करवा देता हूँ।
सेकंड पार्ट भी उतना ही है जितना पहला पार्ट है, हमें दोनों सेम है। तो चलते हैं सेकंड पार्ट की जानिब। यहाँ पर क्या है, डी ए का जो इन्वर्स है वो किसके इक्वल है, ए इन्वर्स डी इन्वर्स। इसका मतलब क्या है भाई, जो पहले इधर लिखा गया है वो इधर बाद में आएगा, और जो इधर बाद में लिखा गया है वो पहले आएगा। यहाँ एल एम आ जाए, पी क्यू आ जाए, आर एस आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसी तरतीब से इसको लिखेंगे। और मैट्रिक्स आप बदल भी देंगे तब भी साबित हो जाएगा, कोई भी मैट्रिक्स हो, ज़रूरी नहीं कि बुक वाली वैल्यू पे ही साबित होना है, आप वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। तो चलते हैं इसको साबित करते हैं। इसको साबित करने के इसको कैसे साबित करना है, सबसे पहले तो आपने इसको सॉल्व करना है, इस हिस्से को, फिर आपने इस हिस्से को सॉल्व करना है। अगर दोनों के जवाब सेम है तो इसका मतलब साबित हो जाएगा। इस हिस्से को साबित करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए मुझे, डी ए इन्वर्स, तो अगला मरहला है। तो सबसे पहले डी इंटू ए, अब डी की वैल्यू फिर ए की वैल्यू, अब इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई। इसकी आपने कर लेनी है रो डिज़ाइन, इसके कर लेने कॉलम डिज़ाइन। मेरा वही तरीका होता है, मैं तो पहली की रो डिज़ाइन कर लेता हूँ, दूसरे के कॉलम। जी पहली रो उठाई, कॉलम बनाए, इसके ऊपर 4 3 ज़ार 12, 1 1 ज़ार -1, बीच में प्लस, ठीक है। और इसको उठा के पहली रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, प्लस 2 1 ज़ार 2। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 4 2 ज़ार -8, प्लस 2 1 ज़ार -2। अब ये सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ 2 0 ज़ार 0, प्लस 2 2 ज़ार 4। अब आप इसको सॉल्व कर लें, 12 में से 1 गया 11, 2 -8 -2 कितना होता है, -10, और ये क्या आ गया 4। अभी ये आया बेटे डी ए, क्या आया है, डी ए। और हमने फाइंड क्या करना है, डी ए का इनवर्स। चलिए डी ए का इनवर्स कैसे फाइंड होगा, इसका फार्मूला है 1/डी ए का डिटर्मिनेंट, आगे क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ डी ए। आप देखिए इसी मैट्रिक्स का आपने इनवर्स लेना है, -1 पावर लेनी, तो क्या आएगा, 1/डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ डी ए। ये फार्मूला लग गया। अब चलते हैं, सबसे पहले डी ए का डिटर्मिनेंट चाहिए। अब मेरे पास तो डी ए है, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, चले मैं यहां पर निकाल लेता हूं। डी ए का डिटर्मिनेंट, जो आपने डी ए निकाला इसका डिटर्मिनेंट लेना है, कितना है जी, 11 2 -10 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना डिटर्मिनेंट में, 11 4 बार कितने होते हैं, 44, 10 2 ज़ार -20, बीच में माइनस लगाते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये बन जाएगा 64, कितना बनेगा, तो डिटर्मिनेंट डियर स्टूडेंट 64 आ गया। आगे बेटे क्या आता है, एडजॉइंट ऑफ डी ए। अब इस डी ए का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, इसकी जो मेन डायगोनल है उसकी जगह चेंज कर देंगे, और जो सेकेंडरी डायगोनल है उनके साइन चेंज करेंगे। ये जो प्लस का है माइनस का, जो माइनस का क्या हो जाएगा, वो प्लस का साइन चेंज हो गया। लो जी, ये आपका क्या तैयार हुआ है, डी ए का इनवर्स। एक साइड आपकी इतना हिस्सा सॉल्व हो चुका है, अब मुझे ये रेस करना होगा ताकि मैं दूसरा हिस्सा सॉल्व कर सकूं। अब इसके आंसर को आपने रेज नहीं करना, तो ये सारा मुझे रेस करना होगा। इसके आंसर को मैं यहां लिख देता हूं, डी ए का इन्वर्स कितना आया, 1/64, 4 -2 10 11। ये अब इसको मैं रेस कर, मैंने दूसरी साइड निकालनी और मैंने चेक करना है कि मेरे इस आंसर को ये बराबर भी कर रहा है कि नहीं। जी उस सवाल में मैंने क्या करना है, वो क्या था, वो था डी इन्वर्स ए इन्वर्स। अब ये वाला पार्ट मैंने सॉल्व करना है। इसमें बेटे दो हिस्से हैं, आपने पहले डी इन्वर्स फाइंड करना है, फिर ए इन्वर्स, अलहदा अलहदा। डी इन्वर्स कैसे फाइंड करें, हाँ चूंकि वो तो कोई मसला नहीं, अगर मैं डी इन्वर्स, हाँ यहाँ पर पहले क्या आएगा, ए इन्वर्स फिर डी इन्वर्स, ये वाला हिस्सा मैंने सॉल्व करना है। चूंकि डी ए का होल इन्वर्स किसके इक्वल होता है, ए इन्वर्स इंटू डी इन्वर्स, तो पहले डी इन्वर्स निकाल लें, बाद में ए इन्वर्स निकाल लें, ये कोई इशू नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई इस तरतीब से ही करेंगे। जी डी इन्वर्स कैसे निकालेंगे, 1/डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ डी। डी डिटर्मिनेंट अलहदा ले लें,
चलें डी का डिटर्मिनेंट यहाँ पर अलग से लेना पड़ेगा आपको, यहीं पर ले लूँ डी डिटर्मिनेंट। 3 2s are 6, 2 1s are -2, 6 माइनस माइनस प्लस 2 कितना बन गया 8। ओके, अब हमने ए का डिटर्मिनेंट इधर ही ले लेना है। 4 2s are 8 माइनस 0 कितना बन गया 8। अब ए यहाँ डी का डिटर्मिनेंट कितना है हमारे पास 8। एडजॉइंट ऑफ डी, डी का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, इनकी जगह चेंज और इनके साइन चेंज। लो ये क्या तैयार हो गया आपका डी इनवर्स। अब आते हैं ए इनवर्स की तरफ। ए इनवर्स क्या है, ए इनवर्स है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए डिटर्मिनेंट कितना निकाला है ये देखें 8, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है। अब एडजॉइंट ऑफ ए में इनकी जगह चेंज करें और इनके साइन चेंज कर दें। -1 का साइन चेंज पर +1 आएगा, 0 का साइन चेंज होता है वो तो साइन लगाएंगे ही नहीं 0 के साथ। ये आपका ए इनवर्स। अच्छा, अब इनको जोड़ देना है। क्या फाइंड करना था हमने दूसरी साइड में, ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स। चले अब बारी आ गई है कि इनको जोड़ दें, ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स। अब ए इनवर्स की वैल्यू क्या है 1/8 2014। आगे डी इनवर्स की वैल्यू क्या है 1/8, यहाँ डॉट लगा दें, आगे इसकी वैल्यू। अब ये जो 1/8 है 1/8 ये ए इनवर्स की वैल्यू, अगली क्या वैल्यू है डी इनवर्स की। अब ये जो दो हैं इनको अलग अलग कर लें, 8 मल्टीप्लाई शुरू में लिख लें क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे। अब बाकी क्या बचता है 2014 और आगे क्या आता है 2 -1 2 और 3। चलें नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो ये बनता है ए इनवर्स डी इनवर्स इज इक्वल टू 8 8s are 64। अब इनको करना है आपस में मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये रो डिज़ाइन, ये कॉलम का डिज़ाइन करना है। ये क्या है 1। अच्छा जी, पहली रो पहला कॉलम क्या बना 2 2s are 4 2 0s are 0। पहली रो सेकंड कॉलम के साथ 2 1s are -2 0 0 3s are 0। सेकंड रो पहले कॉलम के साथ 2 1s are 2 4 2s are 8। सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ 1 1s are -1 4 3s are 12। ए इनवर्स डी इनवर्स कितना आ गया 1/64। इसको सॉल्व कर लें, 4 -2 10 12 में से 1 गया 11। ज़रा मैच करें इसके साथ, आंसर इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हैंस डी ए का इनवर्स इज इक्वल है किसके ए इनवर्स इनटू डी इनवर्स। ये साबित हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर ये जो 6 था इसका सेकंड पार्ट मैंने कर दिया है और फर्स्ट पार्ट आप खुद कर सकते हैं। तो 1.5 एक्सरसाइज भी आज मुकम्मल हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।